जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही या तीबा मुब्तदाइम मिन्हु व मुख्ततमी। व बात ईवानु किस्रा व हुवा मुनसदिउन कशमले अस्हाब किस्रा गैरु मुल्तसिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहे गैरु मुनक़सिमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन सय्यदुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूदो सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा, आज रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने की ये दूसरी रात है और इन इब्तिदाई अय्याम में मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने इस अज़ीम शान मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। मुल्क के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ महकमे और मुख्तलिफ इदारे, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। PIA का भी ये हाल है कि 8 बजे का तैयारा था हमारा, जो यहाँ 12 बजे पहुंचा है। लाहौर से 30 मिनट की सिर्फ परवाज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी जमात के जय्यद उलमाए किराम और हमारे बड़े असातीन बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा थे। आपको
उन्होंने यकीनन अपने आका व मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के और आपके इश्क के ऐसे जाम पिलाए हैं कि आप थके नहीं, बल्कि तबीयतों में एक ताजगी मौजूद है। और जो शख्स भी अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आता है, अगर तवज्जो के साथ बैठे तो उसको वो ताजगी नसीब होती है कि इंशाअल्लाह कब्र में भी बंदा पुराना नहीं होता और हश्र में भी बोसीदा नहीं उठता, बल्कि अल्लाह ताला उसको तरोताज़ा फरमा देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फवआहा व अद्दाहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह उनको तरोताज़ा रखना जो मेरी बातें सुनते हैं और फिर याद करते हैं, फिर आगे उसको बयान करते हैं। उनको कभी पई मुर्दा ना करना, उनके चेहरों को का नूर ना छीनना और उनके दिलों का नूर ना छीनना। ये हुजूर की दुआ है सही हदीस पाक में। इसलिए ऐसे माहौल में आप हजरात के पास, मैं तो ताखीर से हाजिर नहीं हुआ, वक्त पर मैं बैठा रहा 4 घंटे वहां भी। बहरहाल सारे निज़ाम मुतासर हो जाते हैं जब कहते हैं ना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अला व इन्न फिल जसद मुदग़ा, कि तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो सारे बदन की इस्लाह हो जाती है, अगर उसमें फसाद हो जाए सारे बदन की फसाद हो जाती है, सारा बदन फासिद हो जाता है। तो ऐसी हुकूमतों में भी बादशाहों के जो वजूद होते हैं ना, वो मुल्क का एक दिल होते हैं, मुदग़ा होते हैं, उनमें फसाद हो जाता है तो पूरे मुल्क में फसाद हो जाता है। इसलिए क्या मैं तबसरा करूं, ये मिलाद पाक की महफिल है, लेकिन ये ज़रूरी गुजारिश थी कि हमें इन हालात से भी दो चार होना पड़ा है। तो अल्लाह के बंदे जो भी वक्त आता है सब्र के साथ और इस्तिकामत के साथ गुजर जाते हैं। इंशाअल्लाह मिलाद पाक की बरकत से ऐसे मसाइल से भी हम अहले सुन्नत निमट लेंगे। मैं अपनी जमात के मरकज़ी नायब अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब नईमी दामत बरकातुहुल आलिया को और अपनी जमात के इस्लामाबाद के अमीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद खतीब मुस्तफ़ाई साहब और अपनी जमात के नाज़िम आला जनाब अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब, उनके तमाम रफ़ाक़ा को और मोहतरम उम्मत रसूल साहब को, जिन्होंने पहले पहले मुझे बड़ी ताकीदी तौर पर यहाँ के मुंतज़िम आला जनाब मलक ताज साहब का पैगाम दिया, फिर बार बार मुझे फ़ोन भी करते रहे इस सिलसिले में। इनके साथ जितने भी उलमा तशरीफ़ लाए हैं, मैं देख रहा हूँ कि पूरे इस्लामाबाद से और गिरदोनवा से जो हमारी तंजीमात हैं, उनके जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और अभी ओहदेदारान ने आपके सामने हलफ भी उठाया है। और हमारे खून में जो है ना एक हरारत और कुव्वत पैदा होती है जब हमारे रफ़ाक़ा हलफ उठाते हैं कि सरकार के पैगाम को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे और हर किस्म की कुर्बानी पेश करेंगे। तो इसके साथ जो है ना, नाम का तो हमारा क़यादत है, हमारी कोई क़यादत नहीं है, हम खादिम हैं। और खादिम जो होता है उसके दिल में एक कुव्वत, इस्तिकामत, मज़ीद सबात क़ल्ब जिसको कहते हैं, पैदा हो जाता है जब अपने रफ़ाक़ा जो हैं वो कदम ब कदम चल रही हूँ। मैं मोहतरम जनाब हसनात साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो तशरीफ़ लाए हमारे कायदे अहले सुन्नत के, वो बड़े खुसूसी खादिम थे, मैं उनके साथ साथ उनको देखता था और आज भी वो माशाअल्लाह जमात के काम के लिए बड़े मुस्तैद हैं। सब साथियों को मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ और मैं आप सब सुनने वालों को, आशिकाने मुस्तफ़ा को मिलाद शरीफ की आमद पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। यानी वो अरब कहते हैं अल्फ अल्फ मबरूक, हज़ार हज़ार आपको मुबारक हो कि ये साथ फिर आई है, मिलाद शरीफ की बरक़ात हमें ज़िंदगियों में देखने का फिर मौका मिला है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आपको जमात के कामों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुलाई में, अगस्त में पूरे मुल्क में कॉन्फ्रेंसें होंगी। इस्लामाबाद में भी होगी 22 को, जैसा कि अभी हज़रत फरमा रहे थे, 22 को यहाँ मरकज़ी कॉन्फ्रेंस होगी
इसी तरह लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जुलाई में कॉन्फ्रेंस होगी, सेवन शरीफ में, सिंध में सूबाई कॉन्फ्रेंस होगी या रसूल अल्लाह, कोयटा में भी होगी जुलाई में, पिशावर में भी होगी, और आज़ाद कश्मीर में ज़िला बाग में पूरे आज़ाद कश्मीर की कॉन्फ्रेंस होगी। इसका फैसला हो चुका है। जमात की मरकज़ी मजलिस शूरा के इजलास में उलमा ने, अकाबिर ने यह तय किया है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करके पूरे मुल्क में आशिकाने मुस्तफ़ा को मुनज़्ज़म किया जाएगा। आप हज़रात से मेरी अपील है कि फैसले करना ये ओहदेदारान का, अकाबिर का काम है, लेकिन फैसलों में जान पैदा करना ये आपका काम है कि क्योंकि अकेला कोई जर्नैल बड़ा भी हो तो कितना वो लड़ सकता है और क्या अपना मुकदमा पेश कर सकता है जब तक उसके साथ फौज नहीं होती, क़यादत नहीं होती। तो क़यादत का भरम कारकुनान के साथ ही होता है और रफ़क़ा के साथ होता है। मेरी आप हज़रात से दरख्वास्त है कि मरकज़ी जमात के कामों में सब बढ़ चढ़ के दिलचस्पी लिया करें और इस वक्त काम की बड़ी शिद्दत के साथ ज़रूरत है। आज हम अपने तरीके के मुताबिक रबीउल अव्वल शरीफ में, बल्कि पूरा साल मिलाद की महफिलें मुनक्किद करते हैं, लेकिन रबीउल अव्वल में तो वाकई बहार आ जाती है। अब हर जगह पे सुन्नी खुश हैं, मुसलमान खुश हैं, और हकीमुल उम्मत क़िबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सब खुशियां मना रहे हैं। ये बड़ा प्यारा उन्होंने शेर लिखा है, सिवाय इबलीस की, और सारे खुशियां कर दिन पे सिवाय इबलीस की। समझ नहीं आई? सिवाय इबलीस की। उन्हें आख्या वो कला न, उन्हें आख्या वो भी नाली नहीं, वह सिवाय इबलीस की जहां में सभी तो खुशियां, चरिंद परिंद भी खुशियां कर रहे हैं। और ये वाकई बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी खुशी है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की खुशी सबसे बड़ी खुशी है, और मिलाद को मनाना और मिलाद पर खुशी का इजहार करना ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक है। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। इसकी तशरीह में मैं लुत्फ़ की बात बताऊंगा आपको कि आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा में और तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में हज़रत सदरुल फ़ाज़िल ने यह नहीं लिखा कि इससे कोई मिलाद मनाने का हुक्म साबित हो। ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में नहीं लिखा आपने, मैंने देखा, मैंने कहा इस पर तो बड़ा लिखा होगा आला हज़रत ने, तो आला हज़रत का तो खैर तर्जुमा है, सदरुल फ़ाज़िल का हाशिया है, उसने उन्होंने कुछ नहीं लिखा इस पर। इस आयत करीमा के तहत आप देखेंगे तो कुछ नहीं लिखा। और एक मकाम पर आला हज़रत ने इस आयत से इस्तेदलाल किया है, मगर तफसीर में आशिया में कुछ नहीं लिखा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब का एक बड़ा लंबा खिताब है, और उनके मिलाद शरीफ के जितने भी खुतबात हैं ना, वो उन्होंने एक किताब में जमा की। कि इतनी बड़ी किताब है, कम अज़ कम मेरे अंदाजे में कोई 1000 सफ़े की किताब होगी, 800-900 सफ़े की हो गई होगी, इतनी बड़ी किताब है मोटी, जिसका नाम ही मीलादुन नबी है, उन्होंने नाम रखा है। उसमें वाज जमा की, एक पूरा वाज इस पर है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही, पूरा वाज मुकम्मल इस आयत करीमा पर है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत और सबसे बड़ी नेमत हुजूर की ज़ात गिरामी है, लिहाजा आपकी तशरीफ आवरी पर मुसलमानों को जितने तरीकों से भी खुशी करते हैं उन सबसे बढ़कर खुशी करनी चाहिए, ये लिखा है। लेकिन लिखा उस दौर में है जब कानपुर में सुन्नी बन के रह रहे थे, ये उनकी तारीख में मौजूद है। कानपुर में बाकायदा सुन्नी बन के रह रहे थे, 11वीं शरीफ पढ़ते थे, 11वीं शरीफ करते थे, ख़त्म शरीफ पढ़ते थे। और किसी ने कहा भी हजरत बड़ी शर्म की बात है, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई बात यह है कि माहौल सारा सुन्नी है, हमें अपना रास्ता निकालना है और रास्ता निकालने का यही तरीका होता है। अब इस पर तबसरे का वक्त नहीं है मेरे पास, मतलब यह है कि आमियाना सी बात नहीं है, ये बड़ा पुराना मंसूबा है, बस रास्ता निकालना है। तो रास्ता तो फिर अपना बन के ही निकलता है ना,
कोई सीधी मारे तो फिर तो नहीं ना कोई जलदा, इंज लको के लियावेगा इत्थे तो जो नाल लग रहा फिर चोब दे जनाब ले जा। नहीं बात समझ आई? तो उन्होंने कहा जी कानपुर में इसी तरह भाई 11वीं करते थे, इसी तरह ख़त्म शरीफ करते थे, सब कुछ करते थे। बड़ी तारीखी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और कोई तनकीद भी नहीं है। उनका एक तरीका वारदात है, हम वो बयान कर रहे हैं आपके सामने। और इतनी बड़ी किताब इदारा ये आपका राजा बाजार में है, उसमें होगी। मैंने भी यहाँ पिंडी से ही ली थी ये किताब, जब पहली दफ़ा ली ना, तो ऐसे में अटक से आ रहा था तो रास्ते में कुतुबखाना एक सामने आ गया, तो ऐसा बदशक्ल सा वो किताबें बेचने वाला था। मैंने कहा इसके पास होगी यकीनन, हकीकत है बड़ा बदशक्ल मदकूक, बिल्कुल ही आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल मदकूक शक्ल का आदमी था, बिल्कुल मतरूक किस्म का और महजूर किस्म का। तो मैंने कहा इससे मिलेगी किताब, वाकई मिल के मिलेगी, आप भी कभी पढ़ लें उसको। उसमें बाकायदा इस्तिदलाल की है, मैंने अपना इस्तिदलाल पेश नहीं किया, इसीलिए मैं अब अल्लामा आलूसी का हवाला देता आपको। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बड़ी किताबें लिखी है ना, मैं उससे हवाला देता, लेकिन वो हवाले देते रहते हैं हम। ये आप देखें जी, अल फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, मकाम तो वही होता है दुश्मन भी तस्लीम करे। बाद में जब अपनी खाल उतारी ना, ज़ियाबन फी सियाबिन लब पे कलमा, दिल में गुस्ताखी, सलाम इस्लाम मुल्हिद फर्क तस्लीम ज़बानी है। अल्लाह फरमाते हैं ये क्या है, भेड़िए हैं और लिबास इंसानों जैसा पहन रखा है, तो ये भेड़िए हैं। तो जब तक लिबास इंसानों जैसा था तब की ये तकरीरें सारी, इसलिए बेस हो तो उस बेस का भी कोई तकाजा होता है। जब बेस सुनियों वाला था तो बातें सुनियों वाली थी, तो सनद हो गई। अब तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, आपको भी बता दिया। और आप में से हर एक पर लाजिम है कि ये आइटम हम जरूर खरीदें, अपनी अपनी जगह ले लेंगे, 50-60 रुपया बचत करके ये जरूर खरीद लेना। खरीद लेंगे आप? हाँ, ये खरीद लेंगे। तो ये कुरान पाक का मसला है भाई, कुरान पाक का। और वो तो हवाला मरहूम हमारे दोस्त, अल्लाह ताला उनको जन्नत में बहुत आला मकाम दे, हजरत मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद ज़ियाउल्लाह क़ादरी, सारी जिंदगी न सिर्फ वो हवाला देते रहे बल्कि वो किताब भी छापते रहे। अश्शमामतुल अंबरिया, नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली क़नूजी की किताब अश्शमामतुल अंबरिया, वो उन्हीं के पास मिलती थी और किसी के पास नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद छापी हुई थी वो किताब। लेकिन छापी बिल्कुल फोटो ऑफसेट पर थी, उसमें कोई ये बात नहीं थी कि अपनी तरफ से एक लफ्ज भी डाला, बाकायदा फोटो लिया था पहली किताब। नवाब सिद्दीक हसन अहले हदीस मकतबे फिक्र के पेशवा हैं, सारी दुनिया जानती है। भोपाल वाले जिनसे करोड़ों रुपया इन्होंने लिया है, बेगम भोपाल से, तो उसके शौहर गिरामी थे ना वो नवाब सिद्दीक हसन। तो बेगम साहब की हुकूमत थी, तो शौहर तो ऐसे ही थे जैसे फिलिप साहब हैं मलका के साथ, अंज पिछला जाए, मगर ये है कि उनके कहने पर पैसे तो लग जाते थे। बात है वो पैसे निकालते और इनको दे देते। नवाब साहब ने यह लिखा है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम पर यह वाज़ेह हुआ है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में मिलाद शरीफ करना चाहिए, मिलाद करना चाहिए। अश्शमामतुल अंबरिया आप उठा के देखें, मिलाद करना चाहिए और हर साल करना चाहिए, हर माह करना चाहिए, हर हफ्ता करना चाहिए। बल्कि लिखा है कि मुनासिब ये है कि हर दिन कुछ देर के लिए अपने आका का मिलाद मुनक्किद कर ले, चाहे अपने घर में ही करे, अपने बच्चों के सामने ही जिक्र कर, बयान कर। ये लिखा है। कोई चंगा बेड़ा उन्होंने भी आया होगा ना, हर मुसलमान पर आ जाता है कभी कभी जी, तो कोई लम्हा इस्लाम का आया होगा उन पर। इससे ज्यादा तबसरा नहीं करना, मैंने हो जाता है कभी कोई लम्हा अच्छा आया तो उन्होंने ये लिखा है। ये अहले हदीस हैं, बड़े अदब से ये बात कह रहा हूँ, शमामतुल अंबरिया में, और वो देवबंद है, उन्होंने भी ये लिखा है। और ये कुरान पाक की आयत पहले मैंने पेश कर दी है, लिहाजा कोई झगड़ा नहीं करना। इस मौका पर उन बेचारों को बड़ी तलखियां हो जाती हैं, पंफलेट छापते हैं, सड़कों पर फेंकते हैं, आज वफात है और ये देखो खुशी कर रहे हैं, ये बड़े काफिर हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि वफात वाले दिन खुशी नहीं करनी चाहिए। मैं क्या आपकी बड़ी मेहरबानी, आप खैराती वकील हैं, जो बात हम नहीं पूछते वो आप बयान क्यों करते हैं? कर हम रहे हैं, खर्चे हम कर रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं, इतने इतने कुमकुमे लगा रहे हैं, इश्तिहार छाप रहे हैं, कोई मकसद नहीं, कोई वोट नहीं लेने,
कोई गवर्नमेंट पर तनकीद नहीं करनी, कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं करना, आपकी तरह का कोई काम भी नहीं करना। आपकी जमात का जो वतीरा है वो कोई काम नहीं करना, अपने रब को खुश करना है, अपने नबी को खुश करना है और उनका जिक्र करके अपने मन को खुश करना है। आओ खैराती हर साल मक्खी पे मक्खी मारते हैं, उसी को नए तरीके से लिख लाते हैं। पहले जो छापा ना जी, उसी को बदल के दूसरे अंदाज से पेश करिए। गौर करो, होश करो, कभी कुछ करते हैं। और मैंने कहा बेहोशा, तू क्या होश कराएगा? है खुफ्ता रहा खुफ्ता कह कुनत बेदार, तू लोगों को बताएगा कि होश करो, और तेरे ते वड वडेरे ना होश नहीं आई सारी जिंदगी। तू हमें होश 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 दिलाते। हालांकि मेरा इमाम कहता है होश नहीं चाहिए। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। हमारे इमाम की दुआ है, ऐसा मोहब्बत रसूल में या अल्लाह हमें गुम कर कि अपनी खबर भी अपनी खबर लेने चले ना तो उसे भी पता ना चले किधर गुम होगी। ऐसा गुमा दे। कहते होश करो। मैंने कहा कर ली, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? कहा वो तो बहुत हो गए हैं। मैंने कहा हो गए नहीं, हुए थे एक लम्हा के लिए। ये हमारा भी ईमान है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एक लम्हा के लिए हुए थे। ये अकीदा है हमारा, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। फकीर खादिम अहले सुन्नत की हैसियत से अकीदा पेश कर। हुजूर भी हुए थे फौत, एक लम्हा के लिए हुए थे, मगर दूसरे ही लम्हे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला की शान, कि जो कुछ पहले थे हबीब उससे भी बढ़कर आपको हवास अता फरमा दिए गए हैं। अब हयाते तैयबा जाहिरा से भी बुलंदतर जिंदगी के साथ कयामत तक तुम मौजूद रहोगे। ये आम बरज़ख की तरह का तेरा बरज़ख नहीं है, हवासे कामिला के साथ तेरा बरज़ख भी हयाते कामिला है, और हश्र में इससे भी ज्यादा शान तुम्हें अता फरमा दी जाए। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। मजा नहीं आया मैनू दब क्या को सुभान अल्लाह। बस ये अब हमारा अकीदा ही नहीं भाई, हमारा जो अकीदा ही नहीं उसके बारे में हमें क्यों कहते हो? फौत हो गए, मैं कैसे नहीं मनते, वो सन हुण नहीं फौत, तो साढ़े नाल सिर कपाई किस तो करना है? फौत हो गए ने, मैं को नहीं होए, ओए सन हुण जिंदा ने, आपको सुभान अल्लाह। अब हमें कोई आदमी कहे कि वफात शरीफ है, बड़ा गम हो गया, भी आप फौत हो गए, तो आप फरमाते हैं ओ पागलो, मैं जिंदा बैठा है, तुसी मुंह क्यों बढ़ाए? इस गल तो मैनू बड़ा अजीब लगता है। खुदा की कसम, मैं हदीस पढ़ना ना, सरकार फरमाते ने वे नबी तो सारे जिंदा ने, आखो ना सुभान अल्लाह। अहादीसे सहिया में ये बात है, अहादीसे सहिया में। इस साल हज पर मैं गया, एक नजदी वहां खड़ा था, मुझे कहने लगा कि ये जो निदा करके तुम कहते हो तो जिंदगी में जायज था, अब कब्र में है तो जायज नहीं है, सिर्फ करीब जाओ तो एक निजाम के तहत सुन लेते हैं। मैंने कहा नबी तो जिंदा होते हैं, तुम्हें किसने बताया अंबिया जिंदा नहीं होते? अंबिया किराम जिंदा होते। मुझे कहा जी दलील पेश करो। मैंने इमाम बैहकी की एक रिवायत पेश की, मुस्तकिल रिसाला है उनका इन अहादीस पर ही, जिनका ताल्लुक अंबिया की हयात से है। उसमें हदीस मौजूद है, मैंने उस रिसाला से अलंबा से रिवायत पेश कर दी कि हमारे आका फरमाते हैं अल अंबियाओ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। मैं ही नहीं, सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाजें पढ़ते हैं।
आप इस तरफ वाले जो है बहुत आहिस्ता बोलते हैं। ठीक है भाई, आपको देर हो गई है, लेकिन हम भी कोई बिस्तरे में नहीं थे। जी हाँ, रात को भी सियालकोट में वाज किया, सारा दिन गाड़ी में लाहौर पहुंचे हैं, और दिन की भी महफिल पढ़ी है और अभी भी पढ़ी है। और कल दिन को मुझे मेरे दादा मुर्शिद हुजूर आला हज़रत शेर रब्बानी के उर्स में शरकपुर शरीफ पहुंचना है। फिर वापस आकर रात को मैंने सरकार जी के डेरे पर, आस्थाने पर मैंने पिंडी में भी वाज करना है। मुझे कई दोस्त कहते हैं कि क्या मजबूरी है यार, इतने पैसे की लोड़ पै गई जी, दरखी दी जाती तो थोड़ा जहा वक्फा छपाओ ना। तो मैं आख्या कमलिया, ओए घोड़ा चढ़ने वास्ते नहीं समझ आई, तो दांत वाहने वास्ते, ते सुन्नी मुस्तफा दियां तारीफा वास्ते असा जाना बचा के ले जानिया किथे। अज लेनी ने तो अज जान ले लैन, कल लेनी ने तो कल ले लैन। रब्बे काबा दी कसम है, जे मुस्तफा दा नाम लेने मर जाइए तो साडी ते मिट्टी जेड़ी पास और समझे लगी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, एंजे बोलो दब के, नारा रिसालत, और ये बच्चा जिसने ऐलान कर रहा था बड़ी मोहब्बत से मेरा भी ऐलान किया, बड़े नारे साहबजादा है, बड़े प्यार से उसने ऐलान किया, मैं बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। मगर एक मुसामत हो गई, बच्चा तसामो हो गया एक मसले में, बच्चा बड़ा माशाल्लाह जज्बाती है। मगर एक बात मैं अर्ज करूंगा खादिम की हैसियत से कि हजरत मौला अली शेर खुदा का जितना मर्जी जिक्र किया करो, ठीक है, वो मुनाफिक और मोमिन के दरमियान फर्क वाली जात है। मुनाफिक को पहचानना हो, अली मौला का नाम लो, पता चल जाएगा। बल्कि आले मदीना जामे तिरमिज़ी में ये उन्वान मौजूद है कि आले मदीना कहते थे हम तो पहचान ही ये रखते कि मुनाफिक और मोमिन की पहचान ये है कि जिसके सामने अली का नाम लो मुनाफिक का चेहरा उतर जाता है, हमें पता चल जाता। मगर एक मिनट की ब्रेक करके भाई, पहले नहीं, मेरी गल तोड़ चढ़ लें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा ईमान है इस बात पर। मैं इमाम मूसा काजिम की औलाद से हूं और अल्हम्दुलिल्लाह में औलिया अल्लाह की तस्दीक हमारे शजरा को हासिल है। मगर मैं खादिम अहले सुन्नत हूं, मैं ये बात अर्ज किए बगैर आगे चल ही नहीं सकता कि जहां भी नारा या तो सिर्फ नारा तकबीर और रिसालत हो, और जब आगे चलाना हो तो पहले नारा तहकीक हो। क्यों? इसलिए कि एक गिरोह सहाबा से जलता है और हमारी ड्यूटी लगाई हमारे अकाबर ने कि जो जले ना उन चुआती लाई जाओ। चुआती समझ, और चुआती समझ दो यानी अजी अगे बढ़ती हो पी बगैर बुझी ही नहीं। और मौला अली से जलेगा कौन? जिस खबीस के सीना हुजूर से भी बुग़्ज़ वाला होगा, मौला अली से बुग़्ज़ वाला होगा, मुनाफिक होगा। तो मैं नहीं कहता कि नारा हैदरी बात में ना लगाना, लगाओ। क्यों? कि खारजी दा भी बूथा साड़ो ते राफसी दा भी बूथा साड़ो, हमारा दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे आला फरमाते हैं दोनों मलून है, हमें उनका क्या, ना इसकी रियायत ना उसकी रियायत। आले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। दब के सुभान अल्लाह। अजे तो स्टार्टिंग असी पकड़ने पे ते जी होनी होली बोले हो तो तकरीर होनी की खुदा दे बंदे हो। अजे तो मैं तुहाडे नाल बड़ियां खास गल्लां करनियां। हुण समझ आइए? मन वही काम की दसो, समझना की समझने जोगे कोई नहीं। तुसीं सुन्नी बड़े लकीर दे फकीर हुंदे हो। हुण गल सारी समझा के तोड़ अपने हुण मुड़ो छड्ड दित्ता कम। नारे तहकीक, नारे तहकीक, दब के ओ दब के दब के दब के बोलो नारे तहकीक, दब के कोई नहीं। एक बारी दब के मारना रहा तहकीक किया।
सारे हाथ खड़े करो, आप बरांडे वाले भी करो, इस तरह हाथ खड़े। बिल्कुल माश नारा गौसिया सरकार का भी ना, बाकी सब ठीक है काम। वो एक विचो जड़ा ना सिर्फ वो ध्यान नहीं रहा उन्होंने, वरना अल्लामा साहब तो बेटा तो थोड़क नहीं सकता, लेकिन कई आला नहीं उतनी बारी बोलो, जितनी बारी हैदरी बोलो ना उतनी बारी बोलो। इस वास्ते को जने तरह ने ना यार, त्रों जने टाइम जड़ा एक ही नाल भी थोड़ा दियो, फिर मेरा दिल डोलदा। मैं सैयद हाँ पर मुरीद अबू बकर सिद्दीक दा। गुड़ती सन दी गुड़ती भाई निरी ये गल नहीं करना अब्बा साडा अब्बा ये नहीं करना, अब्बा साडा ये अब्बियां उत्ते नहीं दीन दा निजाम पिया चलता, ये प्यारे मुस्तफा दियां निस्बतां ते पिया चलता है। अब्बा अब्बा ये को खो के नहीं ले जाता तेरा अब्बा, लेकिन जिन्हें जाना वारियां मुस्तफा तो क्यों तेरे अंदर नहीं ये गल आउंदी वो उन्हां दा नाम लवे तू। आप सुभान अल्लाह, असी उन्होंने ना लांग, असी ना लांगे, साढ़े को धोना ला छड़े ता भी लांग, हाँ बिल्कुल असी उन्होंने ना लांगे और उन्होंने अजमत और शान बयान करांगे। बाज बंदे मेरे ना इस गल की झगड़ गए नहीं, ये तो मौली लतीफ का नारा है, एक बंदा मेरा काजी मजहर का नारा है। अब मैं आखे कमलिया काजी मजहर का नारा है, मसनवी शरीफ उठा के तक 7वीं सदी हिजरी के अंदर बाबा फरीदगंज शकर ने अल्लाह मोहम्मद तो बाद 4 यार का नारा नहीं लवाया। काजी मजहर का उस वेले जी परदादा भी नहीं करना, पता ही कोई नहीं। अब्दुल्ला इब्न मसूद आदन मेरे सामने सरकार ने फरमाया, शफा शरीफ उठा के तक वख्तार अली मिनहुम अरबान अबा बकर व उमर व उस्मान व अलीयन। अल्लाह ने सारी मखलूक चो सारे नबियों दी उम्मतां चो मेरे सहाबा नु मुंतखब कर लिया, चुन लिया ते उन्हां सारे सहाबा विचों बाद नबियों ते रसूलां दे रब ने मेरे 4 यारां नु मेरे वास्ते चुन लिया। एक पहला अबू बकर है, दूजा उमर है, तीजा उस्मान है, चौथा अली। आखो दब शफा शरीफ उठा के दे, शफा शरीफ उठा के दे। हुण समझ आई जी, ये बकायदा हदीस पाक। मैनू 2 तरह सुन्नी मौलवी रोलपिंडी के इलाके दे वो पे खुर के मेरे नाल तेन पता नहीं की है मर ये 4 यार ये हूँ 4 नहीं होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 6 होने चाहिए। और मैं क्या चबड़ा ना मार, एवं 6 होने चाहिए, किस तो 6 होने चाहिए? ये हजूर आखिर 4 ने 6 होने चाहिए ने। मैं क्या अपना अपना मकान है, 6 तेन लोड़ी देन 4 नाल लो कम चल रहा। एडा तेरा हौसला है, सातों 4 नहीं जलीले, तू 6 मंगना सातों। और कमलिया 10 का अपना मकाम, आशरा मुबशरीन आखो सुभान अल्लाह, बदरिया का अपना मकाम, ओद वालियां का अपना मकाम, हुनैन वालियां का अपना मकाम, अहजाब ते खंदक वालियां का अपना मकाम है, फतह मक्का तो पहले होने वालियां का अपना मकाम है, फतह मक्का तो बाद होने वालियां का अपना मकाम है। हर एक दा मकाम कुरान ने बयान भी किया है, तो मनवाया भी है मोमिना को। हुण नवीं गल्लां करनियां 15वीं सदी जम के 6 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, फलाने। मैं क्या तू रहन दे, मसा मर के अगे 4 जमे। हुण नवे सिरे तू अगला सांचा तरोड़ के नवा गढ़ना चाहना है, तेरा मैं आखे काम नहीं है। ये तो अगे बदाए मंसूम वाले लिख चढ़िया, मसनवी वाले लिख चढ़िया,
हदीस वाले लिख छड़िया, शिफा शरीफ काजी याद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिख छड़िया, शाह वलीउल्लाह ने ज़ालतुल ख़फ़ाज लिख छड़े, हर किताब लिखे, तकमीलुल ईमान शरीफ में हज़रत शेख अब्दुल हक ने लिख छड़िया, और मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद पाक ने फैसले कर छड़े। ये आज कोई नवा मजहब है साडा अहले सुन्नत दा, मुन आज 6 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, नाल इमाम हसन भी होने चाहिए। और मैं आखे यार दी गल करने पे तो पौने 6 साल के सन, नाना जान वफात पा गए, दुनिया तो तशरीफ ले गए, तो पौने 6 साल का दोतरा यार नहीं कदी होया। पुत्र होंदा यार तो नहीं होंदा। एवं खाम खा दरम्यान एक नवी गल जी अगे ठुकी ठुकाई गल है, मुंह पट के नवे सिरो उधेड़ो जी हुण मैं बनानी है। मैं आख्या तू उधेड़ बनी है तो अगो तेरे को बननी कोई नहीं, नवी बनने तो पहले तू चल बसना। इस वास्ते खुदा दे ना ही जी कि बड़ी हो खेड बढ़िया ना क्यों है जी कहना, तो तेरे नाल कोई सन बैर कोई नहीं, खुदा दे बंदिया कोई बैर नहीं, सन बैरी अगे थोड़े, मैनू किसी सुन्नी नाल बैर नहीं। कसम रब्बुल अर्श दी मेरा सीना सुनिया दे कीने तो खाली। मैं मस्जिद में इकरार पिया करना, भावे मैनू कोई गाला कढ़ लवे, लेकिन सुनिया नाल मैनू हसद कोई नहीं। मैं कसम रब्बुल अर्श दी अगर झूठ बोलना मैनू खुदा मरदिया ईमान ही ना नसीब करे। भावे थोड़ा बड़ा मसले च इख्तिलाफ करन भी, मेरा फकीर दा सीना सुनिया दे हसद तो खाली है बिल्कुल। इस वास्ते गिरामी कदर हजरात, ये मैं वजाहत इस तो जरूरी समझी, वो मेरी जमात का जलसा है और मेरी जमात के लोग बैठे ने। असी मंगे तंगे का मजहब नहीं रखे, जो उन्होंने तो सुनिया उदो मार दिता, इदो सुनिया वो मार दिता। ये हकचार यार साडा अपना ना है, काजी शाजी लतीफे होरी जम्मे ही कोई ना। मैं तुम पहलों की गल पे दस, तो बहुत पुरानिया गल्लां ठुकियां गल्लां, कोई लतीफ आई कोई ना, मजरा काजी आई कोई, एदा ते प्यो आप नारा साडे ना मारदा या रसूल। मौली करमदीन साहब दबीर बियां वाले असवारे मुल हिंदिया तो उन्होंने 10 खत ने। हाँ असवारे मुल हिंदिया 265 उलमा दे जी दे 10 खत ने ना। तकफीर जेड़ी आला हजरत दे फतवे और उलमाए हरमैन दे फतवे आए ना, उन्होंने फतवियां की तस्दीक काजी मजर दे प्यो मौली करमदीन साहब ने की। सवारे मुल हिंदिया मैं 10 खत भी खा सकना। वो तो मगरों पोचा लांदा फिर मेरा प्यो देवबंदी है, प्यो देवबंदी कोई ना ही। वो बेचारा सरकार गोरड़े शरीफ वाले का खादिम आई ते नंगी तलवार आई बरेलवियत दी। उन्हें बिल्कुल लिखे, मेरे को किताब है सवारे में लिखा, उन्हें लिखा मैं बिल्कुल ही आला हज़रत नाल मुत्तफिक, जो कुछ इमाम अहमद रज़ा दे फतवे ने मेरे वही फतवे। ये तो मगरों पता नहीं किदों दी झूठा जम पईयां। प्यो ते चिकड़ सट्टन वाले ऐसे बेवकूफ बेईमान लोगों की इस गल बिल्कुल हकचारी और इन्हों के मकासद अपने होंगे, साढ़े कोई मकासद दुनियावी नहीं। असी तो सरकार दे 4 यारां दे गुलाम, आप दे अहले बैत दे खादिम नौकर, आप दे अहले बैत कराम। सानू फर्क ही नहीं कोई, फर्क नहीं समझते सी। आले रसूल करीम दा लफ्ज जो बोलने आ, साढ़े मुहक्किक उलमा आदन आल बोल के सहाबा मुराद ले लो तद भी जायज। हाँ ते असहाब बोल के अहले बैत मुराद ले लो तब भी जायज। ए कई साडे मखदूम होने इंज लग पे ना जी, वो फलाने वाले ने फलाने वाले ने घरे वाले ने तो बूए वाले। मैं आखे जी छड्डो, किस काम लग गए, इन्हां गल्लां दी भी लोड़ कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं। फलाना बूए वाला फलाना अद्धे वाला, किस काम लग गए खिच्चा तानी। ओ मखदूमा जिन्हां दी धियां मुस्तफा दी इज्जत बन जान, बीवी इज्जत नहीं होंदी ते धी जिस दे छड़ी ते ओ बूए ते बैठी, ये हुजूर वास्ते कितनी माड़ी गल कर दियो। बहु जी दरां वाले ते घरां वाले जे बीवी नहीं घरे वाली ते हुण घरे वाला है कौन? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बूए के भाई रख दिया। मेरी गल समझे नहीं? ये मखदूम ने साढ़े दास आदम नाल हाथ जोड़ के आने कोई मुखालफत ना कर दे, मगर मुखालता तो देखो ना, कारी भी अगे खड़ा हो तो मगर दे छड़दा है, लुकमा दे नहीं छड़दा। इंज लुकमा अदब नाल नमाज भी ना टुटे तो लुकमा भी चलता रहे। नमाज तरोड़ के लुकमा ना देंदे। कोई आदे जी शाबा दराले और मैं क्या हजरत अफसा हुजूर दी घर होवे अजे दार वाले ने के घर वाले ने, जिस घर दी दईए उस घर ते कब्जा नहीं हो जाता। कोई नहीं तुम समझ रही। अंदरले पसारे में जड़ा बड़ा कमरा पसारे वाला खास होंगे ना, जिथे सुहाड़ी किसी वड़न ही नहीं देती, उत्थे मंजी जाके डाएगी
क्यों जो पता भी नूह दा प्यो आ गए कोई नहीं समझ रही अजय अबू बकर सिद्दीक नु आदर बूहे वाले नहीं अगले अंदरे वाले दिया घर होने तो बूहे वाला रहा बंदा उत्थे ते अगला जो पक्का हो बंदे पेश भी नहीं करते आदमी नवी आंडी दरो जी नहीं समझे एहतमाम शुरू हो जाए होंगे कि नहीं ईमानदारी ना दस थोड़ा कदी नहीं होया इहो जिहा घर विवाह कराए क्यों मैं रिश्तेदारियां क्यों की जिते दोहरी रोटी नहीं पकड़ी जा ये मसले ने गौर करो ऐसी बात नहीं करनी अगर कोई बुजुर्ग ऐसा कर जाए ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी लड़ना नहीं लेकिन तरीके नाल गल दी वजाहत हमेशा करते रहना है कि देखो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे 4 यार ने आप दे और अहले बैत पाक अहले बैत पाक दी मोहब्बत विच ते सरकार दी मोहब्बत चो फर्क कोई नहीं क्योंकि हुजूर फरमांदे ने ओ मुसलमानों अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम बिही मिन निअमिही व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहला बैती बिहुब्बी फरमाने ने अपने अल्लाह नाल मोहब्बत करया करो तो नेमतां दित्तियां ते मैं मुहम्मद नाल इस गल्ले मोहब्बत करया करो कि मैं तुहाडे अल्लाह दा महबूब हां और दब क्या कहो सुभान देखो कितनी प्यारी गल सरकार ने फरमाई असल विच अपील भी है ए जिहड़ी फरमाया ना हुक्म ए दे विच अपील भी है क्योंकि जेड़े लोग नहीं ना मोहब्बत दे कायल वो समझते मा सिवल्ला मिन दूनिल्लाह मोहब्बत मैं को गलत ए मिन दूनिल्लाह ने कमलिया ओ ते पे फरमांदे ने मैनू अल्लाह दा महबूब समझ के मेरे नाल मोहब्बत करया करो बजे अल्लाह तुहाडा इलाह है ना ते बड़ा बुलंद ते बड़ियां शाना वाला ते बड़ियां इज्जतां वाला ते बड़ियां अजमतां वाला ते बड़ी किबरियाई वाला ते बड़ा ही बड़ा ओए है ओ बड़ा पर मैं उस बड़े रब दा मैं महबूब हां औली दब क्या कुछ ते मैनू समझदे नहीं जे ना करनी मोहब्बत सीधी बात मोहम्मद रसूल आप बड़ी अजमत है ते इस गल्ले ही करया करो मैं तुहाडे अल्लाह दा महबूब हां हालांकि मेरे मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमांदे ने भाई इंज मान लेंदे या रसूला इंज मान लेंदे जे तुहाडे तो पहलो रब लभदा ते ओदे जरिए तुसी लभदे ते इंजे मान लेंदे बस तुहानू अल्लाह दे जरिए मनदे जे अल्लाह पहलो लभदा ते तुसी बाद विच लभदे अल्लाह जरिया बनदा तुहाडे लभण दा ते फिर इंज ही मनदे ते जे साडे कोलों इश्क दी पुछो ना ते सिर्फ इस तो ना प्यार करदे बस तुसी अल्लाह दे महबूब हो इस तो प्यार करने आ कि तुसी ओ हस्ती हो जिन्हां दे जरिए रब दा पता लगा सन ये गल चिट्ठी आ जे बड़ी गहराई वाली गल पंजाबी च अगर अर्ज करदे कोई लफ्ज तो तुहानू तकलीफ तो नहीं भी होंदी एक अद्धा बंदा विचों कुहाड़ दा नजर आउंदा पिया मैनू तो वह भी पंजाबी बोलते हैं ए जना बैठा ना सामने कुहाड़ है लेकिन पंजाबी बोलता है लिहाजा कोई अगर कोई बांग्लादेशी बैठा है तो हाथ खड़ा करो जरा सानू दिक्कत है पंजाबी नहीं होंदी आ गई समझ जी ये हदीसे पाक है लिहाजा किसी को घबराने की लोड़ नहीं जिमें हुजूर फरमा रहे ना उंजे ही समझ रहे उस तो ज्यादा ना समझे अहिब्बूनी मेरे नाल प्यार करो हुजूर फरमाया मेरे नाल मोहब्बत करो हदीसे सही दे लफ्ज ने सियासत तशरीह चो मौजूद ने अहिब्बूनी मेरे नाल मोहब्बत करो किसे वास्ते बेहुब्बिल्लाह अल्लाह दी मोहब्बत दी वजह तो क्योंकि अल्लाह मेरे नाल मोहब्बत जे करदा ते तुसी अल्लाह दे बंदे हो ते अगे फरमाया अहिब्बू अहला बैती बेहुब्बी ते मेरी मोहब्बत की वजह तो मेरे अहले बैत नाल भी मोहब्बत करया करो दब के आखो सुभान अल्लाह हुण की फर्क रह गया कोई फर्क रह गया यही गल सरकार ने सहाबा वास्ते फरमाई कि जिन्हें उन्होंने मोहब्बत करनी मेरी वजह तो करनी आगे समझना इस तरह सब चीजों मिला के तुसा रखना ये कोई चीज छोड़नी नहीं ना सहाबा किराम ना अहले बैत पाक
ये एक ही चीज अहले सुन्नत यहाँ फर्क कोई नहीं, मुकम्मल एक ही चीज। अहले बैत बोलो सहाबा मुराद हो सकते हैं, सहाबा बोलो अहले बैत मुराद हो सकते। क्यों कि केड़ा अहले बैत है जेड़ा सहाबी नहीं? हजरत अली नहीं सहाबी, हजरत जाफर नहीं सहाबी, हजरत अकील नहीं सहाबी, इमाम हसन नहीं सहाबी, इमाम हुसैन नहीं सहाबी, अब्दुल्ला बिन अब्बास नहीं सहाबी, हजरत अब्बास नहीं सहाबी, हजरत अमीर हमजा नहीं सहाबी। तो मुड़ केड़े जे पीछे अहले बैत? अहले बैत सहाबी रहे तो सहाबी अहले बैत, बस गल खत्म। ये वंड केड़ी हुई भाई? जितने बंदे नाल ने सहाबी हैं कि नहीं? इन्हां तो बाद अहले बैत हो रहन केड़े? ओ अगो जेड़े होए इन्हां दी औलादां ने ना, ते बाद वाले ने कार आए साढ़े फिर अहले बैत होए। मैं कि कमलिया वही तो सहाबा होए। अस मौला अली तू आख सकना मैं निरे अहले बैत नूं सहाबी नहीं? तो मुण उन्हां दा शरफ केड़ा है? कमला पहलो सहाबी ने मुण अहले बैत। वो खून दी बात करता है, खून दी। खून वाला इत्थे मतलब ही नहीं। खून का मतलब होंदा तो सलमान किवें अहले बैत बन जाता? वो फारसियों नस्ल गुलाम है, कोई बनु हाशम है जो कोई अहले बैत बन गए। इत्थे खून की गल नहीं, इत्थे सरकार की तवज्जो की गल है। जिन तवज्जो दे छड़न उन्हें हम बना देंगे बस। ए स्वाद की गल है ना, ये हल ध्यान ही कदी नहीं किया। ते सलमान फारसी की कबर पूरे 2 किलियां दे अंदर दीवार बनी हुई है, दीवार के उत्ते इहो हदीस लिखी, सलमान मेरा अहले बैत है, सलमान मेरा अहले बैत है, सलमान मेरा अहले बैत है। मदाइन मैं गया उत्थे, मदाइन के अंदर देखे जाके, वाकई फखर की बात है उन्हें। बुजुर्गों मैं अर्ज कर रहा